Hi friends, once again I welcome you all in my class, that is Suraj class. And in today's class we will discuss about voice, means what is voice, its definition, its types. ठीक है, आज के क्लास में हम लोग जो है वॉइस को फोकस करेंगे। ये देखेंगे कि वॉइस होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है और ये कितने तरह का होता है, कौन कौन सा वॉइस होता है। ठीक है, और इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन को हम फोकस करेंगे, कुछ इसमें जो स्पेशल कंडीशंस जो हैं उसको हम देखेंगे और हर चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है वॉइस से रिलेटेड जो है एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पुट करता है, चाहे वह बोर्ड के एग्ज़ाम हो या फिर कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, वो कैसे जो है क्वेश्चन फ्रेम करके जो है वो देता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज का क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग जो है इसको जो है कम से कम वॉइस का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको जो है पूरी तरह से क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो उसके बाद जो है अदर सेंटेंसेस के, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, एक्सक्लामेटरी हो, एक्सक्लामेटरी का तो नहीं होता, नेगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो वॉइस चेंज होता है वो कैसे होता है, उन सब सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वॉइस, इसके डेफिनेशन को। लेकिन इस डेफिनेशन को समझने के पहले जो है हम जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू ये देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है कोई सेंटेंस एक्टिव होता है, कैसे कोई सेंटेंस पैसिव होता है। ठीक है ना, क्योंकि हम बेसिकली दो तरह का वही वॉइस पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। चूँकि होता है एक और वॉइस, मिडिल वॉइस भी होता है, लेकिन मिडिल वॉइस का बहुत यूज़ नहीं है और ना कहीं बहुत ज़्यादा इसका रेफरेंस मिलता है, ना तो कंपटीशन में, ना तो फिर टेक्स्ट बुक में। तो इसीलिए जो है उसको जो हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि हम उसी को ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, जो कि जो है एग्ज़ाम के लिए जो है या कंपटीशन के लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट हो और उससे रिलेटेड कोई चीज़ पूछता हो। ठीक है, हम बेसिकली दो ही को पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस को और पैसिव वॉइस को। तो देखते हैं कि कैसे कोई सेंटेंस एक्टिव होता है, कैसे कोई सेंटेंस होता है पैसिव होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं। आई बीट, मैं पीटता हूँ। आई एम बीटेन, मैं पिटाता हूँ। आई स्कॉल्ड, मैं डांटता हूँ। आई एम स्कॉल्डेड, मैं डटाता हूँ। ठीक है, इन सब में देखेंगे आप सब्जेक्ट आपका सेम है, आई 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 आई, मैं। सब्जेक्ट आपका क्या है, पूरी तरह से सेम है, लेकिन जो वर्ब है, वर्ब हमको जो है वो है बताता है इस सेंटेंस में कि आइदर सब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज डूअर और एजेंट और रिसीवर ऑफ सम एक्शन। ठीक है, इस सेंटेंस में जो है आप देखेंगे कि जो वर्ब है यह बताता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वह काम करने वाला है, एजेंट है तो वो एक्टिव वॉइस में है, या वो किसी एक्शन का रिसीवर है, या उसके साथ कोई घटना होती है, कोई काम उसके साथ किया जाता है, तब वहाँ पर हमारा वर्ब बताता है कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, पैसिव है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फॉर्म ऑफ द वर्ब इट इज़ वेरी क्लियर दैट इन द गिवन सेंटेंस आइदर सब्जेक्ट इज एक्टिव और पैसिव। मतलब क्या है, सब मिला करके जो वर्ब के जो रूप होते हैं वह यह क्लियर करते हैं कि दिए गए सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट जो है एक्टिव है कि पैसिव है। तो इसीलिए एक्टिव और पैसिव बोला जाता है। एक्टिव मतलब सक्रिय, मतलब वह क्रिया कर रहा है, काम कर रहा है। पैसिव का मतलब इनएक्टिव, वह जो है काम नहीं कर रहा है। तो एक्टिव वॉइस भी कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस को अगर हम इनएक्टिव वॉइस भी बोलें तो उसमें कोई भी गुरेज नहीं है, लेकिन हम यूज वही वर्ड करते हैं जो कि हमारे लिए थोड़ा सा क्या होता है, कंजेनियल होता है, कंफर्टेबल होता है, कोजी होता है यूज करने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर ये हुआ कि कौन सेंटेंस में जो है वर्ब के बेस पे यह पता चलता है कि हमारा जो है वह सेंटेंस जो हमारा एक्टिव वॉइस में लिखा गया है कि पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो इसके बेस पे अगर हम जो है इसका डेफिनेशन फाइंड आउट करने का कोशिश करें तो हम क्लियरली यह समझेंगे कि फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस इंडिकेट्स that either subject is doer or agent of any action or the receiver of the any action। मतलब कि दिए गए सेंटेंस में जो है वर्ब के आधार पर यह क्लियर होता है कि उसमें दिया गया सब्जेक्ट हमारा जो है एजेंट है या किसी एक्शन का क्या है, रिसीवर है, और वही होता है क्या, हमारा वॉइस। ठीक है, तो यहाँ हम बेसिकली पढ़ते हैं क्या, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, इसमें जो है हम एग्जाम्पल लेंगे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का। ठीक है, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें हम बता दें आपको कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अभी मैं रूल पे नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि वॉइस में कैसे क्या क्या चेंज होता है। जैसे देखिए, आई राइट
लेटर। सब्जेक्ट आपका है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं कुछ क्लियर है, तो बेसिकली ये जानिए कि मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन आता है वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है नाउन प्रोनाउन के अलावा, वो कभी हम फिर बाद में आगे ग्रामर की क्लास में क्या करेंगे, आपके डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है बेसिकली इसी को फोकस कर रहे हैं। देखिए आई प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, ये वर्ब के पहले है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, और वहीं पर देखिए ये नाउन जो है अब वर्ब के बाद आया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यह सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। जब वॉइस चेंज करते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज होता है। मतलब अ लेटर इज रिटन बाई मी। देखिए ये आई जो है यहाँ पर होकर के ऑब्जेक्ट हो गया क्या, मी। यहाँ पर अ लेटर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आकर के यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आकर क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। तो ये जो होता है जब हम वॉइस चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, तो वहाँ पर जो है सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का क्या होता है, इंटरचेंज होता है। ये आपस में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात की, वर्ब के बाद जो है हमको एक जो है ऑब्जेक्ट होना मस्ट है, ठीक है ना। तो वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो थोड़ा हमको कॉम्प्लिकेशन आते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का जो होता है वॉइस हम चेंज नहीं करते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के साथ आते हैं उसका जो हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। और हम आपको जो है एग्जाम्पल के थ्रू जो है यह देखेंगे, ठीक है ना। आपको दिखाएंगे, यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे कि हम टेंस भले ही चेंज करते चले जाते हैं, उस टेंस में जो है जो जो भी वर्ड दिए गए रहेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो उसमें जो है टेंस तो चेंज होता ही है, लेकिन क्या है कि उसमें जो है किस जगह पे क्या चेंज किया है, कौन सा चीज़ चेंज हुआ है, उसको अगर आप फाइंड आउट कर लेंगे तो ये जानिए कि आप जो है पूरे वॉइस का कंसेप्ट ही क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। मतलब आपको जो है वॉइस को लेकर कभी भी इन फ्यूचर जो है कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हम जो है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं और आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए Ram writes a letter. Ram wrote a letter. Ram will write a letter. इन तीनों सेंटेंस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा तीनों में क्या है, सेम है। ऑब्जेक्ट हमारा तीनों क्या है, सेम है, ठीक है। वर्ब चेंज हुए हैं, ठीक है ना। जिसमें हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है सिंपल फ्यूचर में। इसमें जो है हम चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर जो है वो शो नहीं किया हुआ है। नहीं तो इसका हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है, इसका सिंपल पास्ट का जो होता है हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो डिड होता है। इसमें जो है हम अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है हम उसको यूज़ नहीं करते। वही जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो डू डज आता है, यहाँ पर डिड आता है, ठीक है। हमको अभी उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर इन तीनों सेंटेंस का क्या किया है, एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको हम चेंज करते हैं। इज रिटन बाय राम, लेटर वॉज रिटन बाय राम, a letter will be written by राम। यहां पर हमने जो है तीन टेंस को लिया था, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। इसमें हमने देखा था कि सब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट भी हमारा सेम रहेगा, बस चेंजेस रहेगा उसके
वर्ब में, मतलब वर्ब का मतलब फॉर्म ऑफ द वर्ब जो चेंज होगा तो हमारा टेंस भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो देखा कि जब इसके ऑब्जेक्ट हुए, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट हुए, तो वो तो इंटरचेंज के हिसाब से सारा कुछ तो सही हुआ। मेन वर्ब भी जो है हर जगह एक ही तरह रहा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिर्फ चेंजेस हमको देखने में को मिला किसमें, हेल्पिंग वर्ब में। मतलब क्या है कि हमारा जो है टेंस बदल जा रहा है। तो टेंस बदलने के साथ जो है हम कहीं भी चेंजेस नहीं देख रहे हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, तो चेंज सिर्फ हो रहा है क्या, हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को ही अगर हम फोकस कर लें तो समझिए कि हमारा वॉइस का फंडा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और हम क्लियर करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें हम ये फोकस जरूर करेंगे कि उसका नंबर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लूरल अगर हमारा ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनेगा उसके हिसाब से हम जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, यही सारा का सारा जो है वॉइस का जो है फंडा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो है जो हम टेंस पढ़ते हैं उसमें से जो है 3 टेंस जो है और उसके जो है मतलब 3 टेंस होते हैं, 4 उसके टाइप्स होते हैं, कुल मिला के 12 जो टेंस होते हैं सब। तो उसमें से जो है 4 का वॉइस हम चेंज नहीं करते हैं। 4 कौन कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और एक होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब इन 4 का जो है वॉइस हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन 4 को हम नहीं करते हैं तो बाकी 12 में से बचा 8, तो उन 8 का जो है हम वॉइस क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो इनको हमको नहीं सीखना है, इनके बारे में हमको ध्यान ही नहीं देना है, हमको सिर्फ फोकस करना है बाकी 8 वॉइस पे। ठीक है ना, 8 टेंस के वॉइस पे। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग जो है एक तरह से एक चार्ट बनाते हैं, एक जो है चार्ट बना लेते हैं। चार्ट के बेस पर जो है हम जो है उसको पूरी तरह से क्या कर जाएंगे, सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम कर दें हेल्पिंग वर्ब, ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये आपका है सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है, ये सेंटेंस आपका जो है पैसिव वॉइस में। मतलब जब एक्टिव वॉइस में हमारा जो है सेंटेंस रहेगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वही जब पैसिव वॉइस में जब जाएगा वही सेम सेंटेंस ट्रांसफॉर्म होकर के तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, 2 हेल्पिंग वर्ब होता है, डू और डज। चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू और डज का यूज नहीं होता, लेकिन जब कभी भी हम उसको नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू और डज क्या होता है, आ जाता है, उसमें शामिल हो जाता है, डू और डज। और कहीं कहीं आप सेंटेंस में देखते होंगे कि डू और डज का क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट के साथ यूज होता है। जैसे मैं कहूं कि आई डू स्टडी एट होम, सिंपल प्रेजेंट में हम बोलेंगे तो हम बोलते क्या, आई स्टडी एट होम, मैं घर पर पढ़ता हूं। लेकिन यहां पर सेंटेंस मैंने क्या किया है, आई डू स्टडी एट होम। सपोज दैट इन अ वेरी questioning spirit, if I put any question to any of the student that do you study at your home, and if that student feels suspicious on my question, suspicion on my question, then just to clarify my doubt he says that sir I do study at home। मतलब अगर मान लीजिए कि मैं उसके ऊपर कुछ डाउट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि क्या तुम घर पे पढ़ते हो, तो वो मेरे सस्पिशन को क्लियर करने के लिए क्या करेगा, इस सेंटेंस को बोलेगा यूज करते हुए डू को, आई डू स्टडी एट होम। मीन्स क्या है कि वो अपनी बात को, मैं घर पे पढ़ता तो हूँ, आई डू स्टडी एट होम, मतलब घर पे मैं पढ़ता तो हूँ, मतलब अपने एक्टिविटी पे वो क्या कर रहा है, जोर दे रहा है। तो ये सिंपल प्रेजेंट में जब कभी भी डू और डज का यूज हो जाता है तो वह सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, एम्फेटिक सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उस बात को जो है वो आदमी क्या करता है, कोई बच्चा या कोई आदमी जो है वो
प्रेस करके, प्रेशर दे करके या फोर्स करके जो है उस बात को जो है जस्टिफाई करता है कि नहीं वो पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है उसके द्वारा क्या होती है, की जाती है। ठीक है, तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं डू और डज, लेकिन वो सेंटेंस एम्फेटिक हो जाते हैं। अदरवाइज हम लोग जो है ऐसे जो है नॉर्मल जो सेंटेंस पाते हैं सिंपल प्रेजेंट का, उसमें जो है डू और डज का यूज नहीं होता है, नहीं पाते हैं हम जो है। इसके बिना, डू और डज के बिना ही हम सेंटेंस को क्या करते हैं, यूज करते हैं। यही जो है ईएस जो है वो हमारा जो है वर्ब के साथ, किसी के साथ ईएस किसी के साथ एस ऐड होकर के जो होता है वो अपना क्या होता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ होता है। अदरवाइज जो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से ही जो हमारा सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, बनाया जाता है। ठीक है, तो जब कभी भी हमारा सिंपल प्रेजेंट जो है क्या हो, सिंपल प्रेजेंट जो है हमारा जो है एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस हो तो उसका वॉइस, जब वॉइस चेंज करेंगे पैसिव, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, इज, एम, आर। ठीक है, कंटिन्यूअस में इज, एम, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट किस में रहता है, इज, एम, आर प्लस बीइंग, उसमें एक चीज ऐड हो जाता है क्या, बीइंग। ठीक है, यही जो है हम परफेक्ट जब देखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा हैज और हैव, यही कन्वर्ट होकर क्या रहता है, हैज बीन, हैव बीन में। ठीक है, अब आते हैं सिंपल पास्ट। एकमात्र हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, डिड। डिड को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, वाज और वर में। कंटिन्यूअस में हम देखते हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब आता है आपका, दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, वाज और वर। इसमें भी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह क्या ऐड हो जाता है, बीइंग, वाज, वर प्लस बीइंग। पास्ट परफेक्ट का सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होता है आपका क्या, हैड। ये कन्वर्ट हो जाता है हैड बीन में। ठीक है, अगर ऐसे भी नॉर्मली हम देखें कि डू डज कन्वर्ट होता है इज, एम, आर में, डिड कन्वर्ट होता है वाज और वर में, इज, एम, आर कन्वर्ट होता है इज, एम, आर प्लस बीइंग में, वाज और वो कन्वर्ट होता है वाज, वर प्लस बीइंग में, हैज, हैव कन्वर्ट होता है हैज बीन, हैव बीन में, हैड कन्वर्ट होता है हैड बीन में। क्लियर? सिंपल फ्यूचर देखते हैं। इसमें क्या होता है, विल और शैल जो है कन्वर्ट होकर के चेंज हो जाता है किसमें, विल बी, शैल बी। यही जो है फ्यूचर परफेक्ट जब हम करते हैं विल हैव, शैल हैव जो है विल हैव बीन, शैल हैव बीन में। ठीक है, ये मात्र आपको जो है एक लिफलेट पे जो है एक छोटे से कार्डबोर्ड टाइप का जो है आपको लिफलेट बनाना होगा, उसको अपने पास रखेंगे। तो जैसे ही आप जो है जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो है वॉइस आप चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फोकस करिएगा, क्या, हेल्पिंग वर्ब। बाकी जो है उस सेंटेंस में क्या दिया है सब्जेक्ट, क्या दिया है ऑब्जेक्ट, उतना हमको फोकस नहीं करना है। ठीक है, आपको जो है सिर्फ फोकस करना है किसका, हेल्पिंग वर्ब का। और दूसरा चीज जो आपको फोकस करना है वो आपका जो है जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं कौन कौन से, उसको फोकस करना है। ये आप जो है चार्ट जो है इसको बना लीजिएगा। ठीक है, हम इसको अब ओमिट कर रहे हैं। अब जो है
जो सब्जेक्ट में हमारे जो है पर्सनल प्रोनाउन आ जाते हैं, जिसको हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको भी थोड़ा हम जान जाएं कि कौन सा सब्जेक्ट आता है पर्सनल प्रोनाउन का। जब उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है, जैसे जो है फर्स्ट पर्सन का जो होता है आई और वी, इसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाता है आपका मी, अभी जो होता है क्या आस हो जाता है। यू जो है सेकेंड पर्सन का जो है प्रोनाउन होता है, ये यू आता है, लेकिन ये भी जो है कन्वर्ट होकर के ऑब्जेक्ट होकर के क्या होता है यू ही होता है। अब वही जब थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है ही, तो जाता है तो ऑब्जेक्ट बनता है क्या हिम, सी कन्वर्ट होकर क्या होता है हर, इट जो है इट ही रहता है। और अगर हमारा एज ए सब्जेक्ट जो है कोई पर्सनल प्रोनाउन थर्ड पर्सन का दे आ जाता है, तो उसको जब हम पैसिव में बनाएंगे तो ये दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा देम। ठीक है, मतलब क्या है कि हमको सब मिला करके दो चीज़ों में फोकस करना है, क्या कि किस टेंस का दिया गया है वॉइस चेंज करने के लिए, उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, वो जो पैसिव वॉइस में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा। अगर एज ए सब्जेक्ट हमारा जो है पर्सनल प्रोनाउन दिया है आई वी यू ही सी इट और दे दिया हुआ है, तो इसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हमारा ये ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, इतना ही हमको करना है और हमारा जो है वॉइस जो होगा क्या जल्दी जल्दी क्या होगा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, हमको किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम एक एक एग्जाम्पल लेकर के उसको क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, हम सिंपल प्रेजेंट से ही उठाते हैं। हमने लिखा है राम ईट्स बनानाज। इसमें दो चीज फोकस करिएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। ऑब्जेक्ट यहां पर देखिए नाउन है, यह क्या है प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है, इसमें डू और डस का हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि यही डू डस भले ना हो, लेकिन जब इसका हम वॉइस चेंज करेंगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब हमारा इज एम आर क्या होगा उसमें ऐड होगा। ठीक है, देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं तो बनानाज, चूंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम जो है इज एम आर में से जो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं आर का। ठीक है, तो बनानाज आर ईट। हमने बोला है कि जब कभी भी आप वॉइस चेंज करेंगे पैसिव में कोई भी स्ट्रक्चर चेंज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, तो हमेशा जो है हर जगह जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। तो ईट्स का जो है मतलब ईट का जो है थर्ड फॉर्म क्या होगा ईटेन, ई ए टी ई एन, ईटेन बाई राम। ठीक है, बनानाज आर ईटेन बाई राम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसी को हम कर देते हैं क्या आपका पास्ट। ठीक है, राम एट बनानाज, राम ने केले खाए। ठीक है, बनानाज। अब देखिए जैसे सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर चेंज हुआ था, पैसिव वॉइस में हो गया था कन्वर्ट होकर के, तो उसी तरह से सिंपल पास्ट में क्या हो जाता है वाज और वर हो जाता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में फिर यहां भी जो है डिड का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बनानाज के साथ वाज और वर में क्या यूज होगा वर। ठीक है, बनानाज वर। अब देखिए यस ठीक वही ईट का सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटेन, यहां भी हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा। तो क्या हो जाएगा बनानाज वर ईटेन बाई राम। सिंपल फ्यूचर लेते हैं, राम विल ईट बनानाज, राम केले खाएगा। देखते हैं बनानाज विल और सेल कन्वर्ट हो किस में हुआ था विल बी और सेल बी में, तो क्या हो जाएगा ये बनानाज विल बी, यहां भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन बाई
राम। देखिए सब मिला करके हमने आपको जो है वॉइस में यही बताया कि वॉइस होता क्या है, कि जो दिए गए सेंटेंस में जो वर्ब का फॉर्म होता है यह बताता है कि हमारा सब्जेक्ट कोई डूअर है, एजेंट है एक्शन का, या फिर उस एक्शन का रिसीवर है। ठीक है, वॉइस में हमने ये बताया। फिर हमने जो है आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि यह कैसे एक्टिव है कैसे पैसिव है। ठीक है, इन तीनों एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको सिर्फ यही समझाने का प्रयास किया और शुरू के एग्जाम्पल में कि टेंस भले चेंज हो जा रहे हैं, उन टेंस में जो है बाकी चीज़ें जो हैं, सब्जेक्ट भी सेम, ऑब्जेक्ट भी सेम। ठीक है, हम जो है और मेन वर्ब भी सेम हो जा रहा है, क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस कर रहे हैं तो हर जगह क्या है, V3 आ जा रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिर्फ बदल रहा है हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब ही बदल रहा है। तो मेरा फोकस सिर्फ यही है कि आप लोगों को जो है वॉइस को एकदम कंफर्म तरीके से समझने के लिए जो है सिर्फ एक तरह का चार्ट बनाना है, एक तरह का नोट्स बनाना है कि आप हेल्पिंग वर्ब का एक चार्ट एक साइड बना करके छोटा सा लिफलेट उसको रख लेंगे तो समझिए कि जैसे ही आप कोई वॉइस उठाएंगे आप जो है उसमें जो है चेंज कर लेंगे। सेंटेंस हमारा कितना हो भी बड़ा हो उससे हमको लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ क्या फोकस करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहबे करेगा मेन वर्ब का, उससे लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ बदलना रहेगा क्या, हेल्पिंग वर्ब। बाकी चीज़ें जहाँ पर हैं वो जैसे हैं वो पड़ी रहेंगे। तो सिंपल मतलब कि जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस के जो वॉइस हैं, ठीक है ना, वो ऐसे ही क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, आप जो है बाकी भी सेंटेंस के एग्जांपल उठा करके जो है ऐसे कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर सेंटेंस का जो है वॉइस चेंज नहीं हुआ, इसमें क्या दिक्कत है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या स्पेशल कंडीशन है। मैं उसको जो है अगले क्लास में जो है उस डाउट को क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। लेकिन फिलहाल जो है इतना मैंने आपको समझाया। तो आज के क्लास में जो है मैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस के बताए आपको। ठीक है, एक दो एग्जांपल और भी कर लेते हैं, उसके बाद अगर हो सके तो फिर आज नेगेटिव को भी हम समझा देंगे, तो उसके भी एक दो एग्जांपल कर लेंगे। तो फिर समझिए कि अफर्मेटिव और नेगेटिव हम दोनों लोगों का क्या हो जाएगा, पूरी तरह से क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, देखिए इसी एक सिंपल एग्जांपल से हम लेते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि लोग बोलते हैं कि एग्जांपल बहुत इजी है, ये हुए नहीं, होता क्या है कि एग्जांपल जो जितना इजी होता है अक्सर एग्जाम में वही पूछता है, और उसी इजी क्वेश्चन को जो है 80% लोग गलत करके आते हैं। तो जो चीज़ें जितनी इजी हों उसको और भी ध्यान से आपको करना चाहिए, क्योंकि जो सीरियस चीज़ें होती हैं उस पर तो कोई भी स्टूडेंट क्या होता है, सीरियस होकर के ही उसको करता है, लेकिन जो इजी होता है उस पर लापरवाह हो जाता है और वहाँ पे गलत होने के चांसेस 100% होते हैं। क्योंकि एग्जाम में कुछ करके आते हैं, बाहर मिलाते हैं, आपको लगता है कि हमने सब किया है, लेकिन जब दूसरे से आप डिस्कस करते हैं तो कहते हैं कि ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो सबसे ईजी था और ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, चलिए उसी को हम देते हैं। जो पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा था कि राम ईट्स बनानाज। ठीक है, ठीक है, इसका जब हम वॉइस चेंज किए थे क्या कर दिए थे, राम इसको हमने किया था कि बनानाज आर ईटेन बाई राम। ठीक, सेम सेंटेंस को अगर हम निगेटिव कर देते हैं, ठीक है, निगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, राम डज नॉट ईट बनाना। देखिए आपका ये वर्ब जो है ईट हो गया, यस क्या हुआ, हट गया, क्यों, क्योंकि डज यहां पर आ गया। किसी भी सेंटेंस में डू, डज और डीड अगर आ जाता है तो हमारे वर्ब का जो है कौन सा फॉर्म आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। ठीक है, आप देखिए डज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ईट आपका मेन वर्ब है, इसके बीच में आपने क्या लिखा है, नॉट, मतलब राम ईट्स बनाना का जो है निगेटिव आपने बनाया, राम डज नॉट ईट बनाना। ठीक है, इसको चेंज करिए, बनानाज आर। अब देखिए
इस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है? नॉट है। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हो जाएगा? नॉट लग जाएगा। बनानाज आर नॉट ईटेन बाई राम। कितना इजी है, कुछ नहीं करना है। अफर्मेटिव तो हम लोगों ने देखा है कि अफर्मेटिव में हमको सिर्फ फोकस करना हेल्पिंग वर्ब में कि जो है किस टेंस के एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब जाकर के पैसिव जो होता है वो क्या हो जाता है। और यहाँ पर हम सिर्फ एक चीज देख रहे हैं, क्या बढ़ रहा है? सिर्फ एक चीज बढ़ रहा है, वर्ड ऑफ नेगेशन नॉट। नॉट बढ़ रहा है और वो नॉट जो है पुट है क्या? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। और यहाँ भी हमने जब उसको कन्वर्ट कर दिया तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या कर दिया? नॉट को पुट कर दिया। हमारा नेगेटिव का भी पूरा का पूरा जो है वॉइस क्या हो गया? चेंज हो गया। यही पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट है वॉइस का। अगर इसको जो है आप जितना मैंने बताया है उसको आप ध्यान से जो है सुन लेंगे, देख लेंगे, तो समझिए कि वॉइस से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरी जो होंगे छूटेंगे नहीं। आप इसमें क्या करेंगे? पूरी कॉन्फिडेंटली जो है उस क्वेश्चन को आंसर बता देंगे और उसमें आप बेहतर करेंगे। ठीक है, आज के क्लास को हम लोग जो है यही रोकते हैं। कल के क्लास में जो है हम जो है अगले जो है इंट्रोगेटिव को लेकर के चलेंगे। ठीक है, जब सारे के सारे जो है वॉइस के जितने भी कंडीशन है उसको हम बता लेंगे, उसके बाद जो है हम एक तरह से क्वेश्चन सेट टाइप का जो है हर तरफ से जो है एग्जाम्पल उठाएंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंपरेटिव हो, ठीक है, डबल वॉइस का हो, कैसे कैसे जो भी स्पेशल जो कंडीशन आते हैं टू इन्फिनेटिव के होते हैं, उसमें जो है कुछ ऐसे भी वॉइस होते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं स्पेशल कंडीशन वाले, उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब जितने भी वॉइस के कंडीशन होते हैं और वो कंडीशन वाले जो है अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसको जो है हम यहाँ पर ला करके मिसलेनियस क्वेश्चन बना करके हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में मैंने जो है इसकी डेफिनेशन बताई, एक्टिव पैसिव को आपको समझाया और ये बताया कि सेंटेंस में कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होते हैं। मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहता है, सिर्फ बदलता आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मैंने जो है आपको चार्ट बताया। उसके बाद जो है अफर्मेटिव को समझाने के बाद आपको मैंने जो है नेगेटिव का जो है कंसेप्ट बताया कि वर्ड ऑफ नेगेशन को जो है कहाँ पे पुट करना है, उसको पुट करिए। अफर्मेटिव और नेगेटिव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस नॉट को जो है उसके पर्टिकुलर जगह पर, उसी के फिक्स जगह पर हमको बस पुट कर देना है। अफर्मेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, इजीली सब कुछ क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ क्लास में इतने देर तक बने रहें। आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि क्लास जो है समझ में आया होगा। क्वेश्चन कैरी जो भी होंगे आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। इतने समय तक आप मेरे साथ रहे उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 3 सेकंड का और काम है, लाइक ज़रूर करिए। अगर कमेंट करना हो, अच्छा लगता हो तो ज़रूर कमेंट डालिए और इसको फॉरवर्ड करेंगे तो हो सके कि हम लोग का जो ये चैनल है, अपनी फैमिली जो है धीरे धीरे ग्रो करेगी, अच्छा लगेगा। और भी कुछ एडवांस तरीके के साथ, एडवांस सब्जेक्ट के साथ, एडवांस कंटेंट के साथ जो है हम आपके साथ ऐसे ही कंटिन्यू बने रहेंगे। हम लोग का जो है क्लास ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। तो आप लोग मेरे साथ क्लास में बने रहें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।